हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप नहीं दिया है तो वीडियो को जल्दी से हाइप दे दो। और बिना देरी के साथ करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। पिछले पार्ट में वीर अर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तीर कमान बाहर निकाल लेता है और उनके ऊपर तीर चलाने लगता है। वहीं नीचे खड़ी हुई जो अर्ल थी वह अपने सबॉर्डिनेट से कहती है कि तुम सभी एक गोल सर्कल बना लो और अपना मुंह बाहर की तरफ करना, ताकि हमारे ऊपर अटैक होने वाला जो भी तीर होगा उसे हमें पहले ही पता चल जाएगा। अर्ल की इस टेक्निक को देखने के बाद में वीर अपनी तीर कमान को नीचे कर लेता है और सामने की तरफ देखता हुआ कहता है, जहां तक मुझे पता है कि अब अर्ल के पास केवल 5 म्यूटेंट एलियन ही बचे हैं और अर्ल के साथ केवल 2 स्प्लिट ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ हम आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और मेरी ताकत और अर्ल की ताकत लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद में वीर बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहता है, चलो ये बातें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे फाइट करने का दूसरा मौका भी मिलेगा। चलो मैं चलता हूँ और शेल्टर में पहुंचता हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसके बाद में सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही शेल्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग शेल्टर की रक्षा कर रहे थे। वहीं ऊपर की तरफ हम देखते हैं जो आसमान में बिजली कड़क रही है। वहीं इस शेल्टर के एक रूम के अंदर हम सभी को बैठे हुए देखते हैं और सभी आपस में मीटिंग करते हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एल्डर हुआंग वीर से कहता है, वीर तुमने जो मुझे बात बताई उसके अनुसार अर्ल थोरन के पास में 5 म्यूटेंट एलियन और 2 रॉयल स्पिरिट हैं। इसके अलावा 100 या 200 प्राइमरी एलियन भी हैं, है ना? इस बात को सुनने के बाद में पास ही बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति बोलता है, यह बड़े अफ़सोस की बात है कि हमारा शेल्टर काफ़ी छोटा है, लेकिन हमारे पास इतने व्यक्ति नहीं हैं कि इस छोटे से शेल्टर की चारों दीवारों की रक्षा कर पाएँ। इस बात को सुनकर एल्डर हुआंग सभी से कहता है, भले ही हम लोगों के पास में लोगों की कमी हो, लेकिन हमारे पास अभी भी जीतने का मौका है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइमरी एलियन हैं, उन्हें हमारे इस शेल्टर के अंदर आने से रोकना है। भले ही कुछ भी हो जाए, अगर वो अंदर नहीं आते तो हम इस चीज़ को जीत लेंगे और इस अटैक को सर्वाइव कर जाएँगे। इसी वक़्त अचानक से ही इस रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और इसके अंदर से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, बहुत सारे एलियन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, शायद वो लोग आ गए हैं, जल्दी करो। इस बात को सुनने के बाद में एल्डर हुआंग वीर की तरफ देखता हुआ वीर से कहता है, मिस्टर वीर आप बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए? इस बात को सुनने के बाद में वीर सभी से कहता है, अभी हमारे पास करो या मरो की सिचुएशन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग पहले जिस जगह पर थे उस पोजीशन पर वापस भेज दिए जाएँ और बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। वीर की बात को सुनने के बाद में शेल्टर के अंदर के जो कुछ लोग थे वह शेल्टर के ऊपर आ जाते हैं और दीवार से अटैक करने वाले लोगों को देखते रहते हैं। तभी इनके बीच में से एक आवाज़ गूंजती है जो अर्ल की होती है और अर्ल कहती हैं, मैं थोरन शेल्टर की अर्ल थोरन हूँ। आज से यह शेल्टर मेरा है और इस शेल्टर के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो मेरी निष्ठा की प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो वो सभी के सभी बच जाएँगे और जो नहीं लेते हैं वो सभी के सभी आज इस जगह पर मर जाएँगे। अर्ल थोरन्स की बात को सुनने के बाद में शेल्टर पर खड़ा हुआ एक आदमी जोर से चिल्लाता हुआ अर्ल से कहता है, मैं इस शेल्टर का एक छोटा सा सिपाही हूँ, अगर तुम मेरे प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ले लेती हो तो मैं तुम्हें अपना सेवक बना लूंगा और तुम्हें सेवा देने का मौका भी दूंगा। इस बात को सुनने के बाद में अर्ल बहुत तेज गुस्से में आ जाती हैं और अपने दांत पीस लेती हैं और बोलती हैं, तुम इस मुसीबत को मोल ले रहे हो, अब तुम इस मुसीबत को झेलो, अटैक करो इन सब के ऊपर। और अर्ल की बात को सुनने के बाद में अर्ल थोरन्स के पीछे जितने भी सेना थी वो सभी के सभी शेल्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वहीं वीर एक प्राचीर के ऊपर खड़ा होकर इस अटैक को होता हुआ देखता रहता है और फिर वीर अपने आप को थोड़ा-सा शांत करता हुआ अपने मन में कहता है, मैंने अर्ल के बारे में कुछ ज़्यादा ही आँक लिया था, वह हमारे ऊपर सीधा अटैक कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बैकअप प्लान बनाए थे वह किसी काम के नहीं रहे हैं। ऐसा सोचने के बाद में वीर गोल्डन क्लोक वुल्फ विस्ट सोल की डेविल सोल को बुलाता है जो एक डेगर टाइप की थी और इस डेविल सोल को बुलाने के बाद में वीर ऑर्डर देता हुआ कहता है, उत्तरी द्वार की जो रक्षा कर रहे हैं वो अपनी पूरी ताकत लगा दें, उस दिशा से कोई भी ना आ पाएँ। वीर के ऑर्डर को सुनने